brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक घटनाक्रम कल देखने को मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी के 15 निगम पार्षदों के द्वारा एक अलग गुट का ऐलान किया गया और एक नई पार्टी का ऐलान किया गया। उसी में से एक हेमचंद गोयल, जो दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोररबंद से चुनाव आम आदमी पार्टी से जीते थे, वो भी इस गुट में शामिल हैं। अभी वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हम उनसे बात करेंगे हेमचंद गोयल जी से कि आखिर क्या कारण रहा कि ये लोग अलग गुट में गए हैं और अलग गुट बनाई है इन लोगों ने। हम बात कर लेते हैं जी। गोयल साहब, आप लोगों ने एक गुट बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, क्या कारण रहा? क्या कारण सबसे बड़ा ये रहा, आधा टाइम नगर निगम को बने निकलना, परंतु दिल्ली के अंदर कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, हम उस पार्टी से चुनाव जीत के गए, हमने भी लोगों से बड़े वादे किए थे। और जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो लोगों को उससे अपेक्षाएं भी बहुत होती है, परंतु सिर्फ टकराव के अधिकारियों से और कोई इस पार्टी ने काम नहीं किया। अब क्या कमियां, परंतु विधानसभा के चुनाव थे, हमारी अपनी मजबूरियां थी, लोकल मुद्दे भी कुछ होते हैं, परंतु हमें जो घुटन महसूस हो रही, हम उससे कल निकल के हमने अपने एक अलग गुट बनाया। क्योंकि मैंने तो हर मंच से कहा है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, पार्टी कोई खराब नहीं है, पर उसे चलाने वाले लोग खराब होते हैं, परंतु पार्टी से बड़ा देश होता है। भाई, अगर हम अपने वार्ड के काम नहीं करा पाएंगे तो हम देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा कि हम अपने काम कराएं। हम अफसरों से टकराव नहीं चाहते, हम सत्ता पक्ष से टकराव नहीं चाहते, हम अपना हक मांग रहे हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों का काम करें। अच्छा गोयल साहब, क्या लगता है आपको, कहाँ कमियां रही? एक पार्टी थी जो काफ़ी आशा के साथ लोगों ने नगर निगम में लाया था और पार्टी ने वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने, कि हम अलग विकास करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली सरकार में विकास किया उस तरीके से नगर निगम में विकास करेंगे। लेकिन जब सरकार बनने के बाद उस तरीके से काम नहीं हो पाया नगर निगम में, और अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। क्या लगता है? और इस बार नगर निगम का जो मेयर चुनाव था उसमें भी भाग नहीं लिया आम आदमी पार्टी, तो कहाँ कमियां देखते हैं, क्या रहा? मैंने अभी आपसे भी कहा, एक सबसे बड़ी, हम भी जो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए, हमारे दिमाग में भी ये बात थी जो अभी आपने कही, एक वही आम आदमी पार्टी विकास करेगी। क्योंकि मैं 2 बार पहले कांग्रेस से पार्षद रहा, मैं 4 साल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा, मैं जोन का चेयरमैन भी रहा पहले, तो हमें भी बड़ी इच्छाएं थी और ऐसी उम्मीद थी कि हम डेवलपमेंट करेंगे। परंतु इस पार्टी को आने के बाद देखो आप, 134 हमारे निगम पार्षद जीत के आए, आज हम 113 बचे, और 113 में से 15 हम कल अलग हुए, पर कल तक भी हम 113 ही बचे, और 113 हम थे और 117 बीजेपी के थे। बीजेपी के 105 पार्षद चुनाव जीते, वो तो हो गए 117, हम 134 में से रह गए 113। 113 8 थे हमारे कांग्रेस के। अगर हम मिलते चुनाव लड़ते, चाहे हम चुनाव हार जाए, मेयर का चुनाव हार जाते, परंतु पार्टी ने ही पहले सरेंडर कर दिया, एक वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मेयर का चुनाव लड़ पाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या। अच्छा, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? क्या तो देखो, सीधी सी रणनीति है। हमने जो ये गुट बनाया है, कल भी जब हम लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे एक अध्यक्ष अपना बनाया उस समय के लिए, भाई आप फैसला लो। तो बात आई थी, कुछ लोगों की राय थी कि भाई बीजेपी में चलेंगे, कुछ की राय थी कांग्रेस में चलेंगे, परंतु मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये थी, एक हम दिल्ली के हित के लिए अगर हमें बीजेपी का साथ लेना पड़े, हम बीजेपी का भी साथ लेंगे, और विपक्ष का लेना पड़े, हम विपक्ष का भी लेंगे। अभी हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना रास्ते खुले रखते हैं। सबसे पहला काम है हमें क्षेत्र के लोगों का काम कराना। अच्छा, बताया जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने से टेंडर की कई दिक्कत आ रही है। आप लोगों ने भी ये सवाल उठाया है कि सेंट्रल जोन में नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसे ही सारी फाइनेंशियल पावर होती है कोई फैसला लेने की। अब जैसे कि कूड़ा उठाने की कंपनी DDS है, उसका टाइम खत्म होगा, उसके टाइम खत्म हुए 6 महीने हो गए, परंतु हर कभी 15 दिन का टाइम बढ़ाते हैं, कभी 1 महीने का, क्योंकि कमिश्नर को पावर है 5 करोड़ तक की। अब नई कंपनी को ठेका दिया है कुल 6 महीने के लिए,
उसका भी 45 करोड़ का है वो टेंडर। तो शायद कमिश्नर ने एलजी को एक एप्लीकेशन भेजी है, एक जब तक स्टैंडिंग कमेटी ना बने मुझे पावर दी जाए। अगर स्टैंडिंग कमेटी होती आप स्टैंडिंग कमेटी क्या, और भी बहुत, एजुकेशन कमेटी, हमारी वर्क कमेटी है, हॉर्टिकल्चर कमेटी है, सीएचडी की है, डैम्स की है, किसी भी एक कमेटी का गठन नहीं कर पाए हम 2.5 साल। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही हुई, एक जोनों के चेयरमैन भी अब 6 महीने पहले बने हैं जब कोर्ट ने फटकार लगाई है, वरना कोई काम तो कुछ हुआ ही नहीं। एक सबसे बड़ा जो टकराव, हम ये नहीं चाहते कि हम अफसरों से हर समय लड़ें। अच्छा, जो कमेटियां नहीं बन पाई है तो क्या धरातल पे चूंकि आप नहीं पा सकते, किस तरीके की चुनौतियों का सामना आप लोग कर रहे चुनौतियों, अफसर निरंकुश हो गए। अगर कमेटी होती है, कम से कम 27-28 कमेटी है नगर निगम में, उन कमेटियों में मेंबर होते हैं निगम पार्षद, और हर सप्ताह किसी न किसी कमेटी की मीटिंग होती है। अफसरों पे एक दबाव होता है, एक भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो उस दिन मीटिंग है, उसमें वो मुद्दे उठेंगे। पर जब कमेटी नहीं है तो कौन सुनेगा? और ऊपर से अफसरों से, एलजी साहब से, कमिश्नर से वो टकराव, कमेटी नहीं बनी और अफसरों से टकराव, तो सुनेगा कौन हमारी? इसलिए हमें ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, और हमें भी दुख है इस बात का, एक हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। परंतु मैंने पहले कहा, एक अपने पब्लिक का हित पहले है, पार्टी बाद में। अच्छा, आगे आप लोगों का कोई प्लान हो बीजेपी में जाने का या किसी अन्य पार्टी में जाने का, क्या चुनाव लड़ने का, क्या आप लोग का जो? मेरी सुनो, अभी चुनाव के 2.5 साल, पहली बात तो चुनाव में तो हम तभी जा पाएंगे 2.5 साल बाद जब हम क्षेत्र के लोगों का काम करेंगे। अगर हम किसी भी पार्टी में चले जाएं, उससे चुनाव लड़ेंगे और हम करेंगे कुछ नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या है? अभी तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने क्षेत्र का काम करें, चुनाव की बात बाद में। अच्छा, तो आप एक इस पूरे गुट के अध्यक्ष के रूप में मतलब मुझे अध्यक्ष बनाया, ये फैसला आपको लेना है, कोई हमें चुनाव नहीं लड़ना, इसलिए हमने तो कह दी एक अध्यक्ष वाली बात खत्म हो, वो कल तक थी। तो हमने अपने ग्रुप का लीडर मुकेश गोयल को चुना है, जो नगर निगम में, जब से नगर निगम बनी है आज तक लगातार चुनाव जीतते आए हैं। स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे हैं कई साल, दिल्ली के लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, लीडर ऑफ हाउस भी रहे। तो मैंने सब लोगों की राय लेके मुकेश गोयल को हमने अपना लीडर बना दिया, जो हाउस में हमारा नेतृत्व करेंगे। अब ये पार्टी का फैसला है, एक आगे अगर कोई हम अलग सोचेंगे तो वो फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, आप लोगों की नीतियाँ कुछ तय की हैं, आप अध्यक्ष के रूप में काम किया है इस गुट का, तो क्या नीति कुछ तय किया है आप लोगों ने? क्या नीति? देखो, अभी कल तो हमारा एक गुट बना है, अब हम सबसे पहले तो सिविक सेंटर हमारा दफ्तर मिले, हम बैठे, तब हम कोई नीतियां तय करें। अच्छा, इस दौरान आप लोगों से आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता ने संपर्क किया कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या? नहीं, उनको वो संपर्क करते भी नहीं है वैसे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनकी तो एक ही बात है, एक जिसको छोड़ के जाना जाओ। क्योंकि अगर वो संपर्क करते और लोगों से बैठ के बात करते, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। कई बार मुसीबत में पार्टी चुनाव आ रही थी, पर कम से कम हमें बैठाते तो सही, हमसे बात तो करते भाई आगे कैसे चलना है। किसी से कोई राय नहीं ली गई, हमने पूछा भाई चुनाव है मेयर के, नहीं चुनाव नहीं लड़ना, तो हमें तो यही तो तकलीफ है। एक आपस में जब एक परिवार होता है, अगर मुसीबत परिवार पे आई है और अगर हम आपस में परिवार बैठ के सलाह करें तो बुरा वक्त कट जाता है। अच्छा, तो किसी प्रकार का सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं, ना कोई बात, यही सबसे बड़ी दिक्कत। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कौन चला? देखो, चला तो वही लोग रहे जो लीडर, कौन से जो चला रहे? देखो अब आप भी जानते हैं, कोई गिने चुने लोग हैं, कोई मैं उनका, क्योंकि मेरा लेवल नहीं इतना ऊंचा, मैं उनका नाम लूं, पर आप सब जानते हैं एक पार्टी को कौन चला। तो मतलब कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी में छोटा कार्यकर्ता वोटर, आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहना भी नहीं चाहता था कि भाई आज बुरे समय में, मैं यहाँ अपनी विधानसभा में मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, अपने आप को वो कहते हैं, उनके द्वारा ही हमारे पास मैसेज आता है एक आज आपको वहां पहुंचना धरना में, प्रदर्शन में। और मैंने इस विधानसभा के चुनाव में ये देखा, उन्होंने अपने घर के ऊपर, जिसमें हमारे कैंडिडेट का फोटो सिर्फ राम सिंह नेताजी का और अरविंद केजरीवाल जी का फोटो, और उन लोगों ने अपने घरों पे होर्डिंग नहीं लगाने दिए। नहीं यार, मुझे बुराई भलाई में क्यों डालते हो?
मेरे घर पर होर्डिंग मत लगाओ, तो क्या वो पार्टी का भला करेंगे? ऐसे लोग पार्टी के पदाधिकारी। हम जिसके साथ होंगे समर्पण से रहते हैं, मतलब जनता के हित में जनता सीधी सी। जनता के लिए आपके पास। तो आप देख सकते हैं ये है हेमचंद गोयल, जिनका ये कहना है कि जो हम लोग 2.5 साल के करीब हो गए चुनाव जीते हुए, लेकिन जनता के जो काम है, नगर निगम के जो काम है, उसको कराने में असमर्थ थे। इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और एक अपना एक अलग गुट बनाया है, जिसका नाम हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा है, और आगे हम जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। आशुतोष कुमार।